तो दोस्तों इस समय की पहले बड़ी अपडेट हम आपके सामने रखते हैं और आपको बता दें पीईटी आंसर की शिफ्ट 2 जारी की जा चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आपके सामने ये रही मास्टर आंसर की। तो दोस्तों ये आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, जहां पर हम आपके सामने 100 क्वेश्चन रखेंगे और उसका हल भी आपके सामने रखा जाएगा। तो गाइस आप जल्दी जल्दी अपने नंबर मिला लीजिए, आखिर आपके पेट में कितने नंबर आ रहे हैं। और देखिए आपकी पासिंग मार्क दोस्त ये मान के चलिएगा कि 55 से लेके 60 नंबर तक हो सकती है। लेकिन आपको बता दें यहाँ पर निगेटिव मार्किंग थी। तो ये दोस्तों जो आपकी कट ऑफ थी 55 से 60 को छोड़ के ये दोस्तों 45 से भी कम आ सकती है, क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग थी। ठीक है, आपको बता दें जो हमारा यूपी टेट या सी टेट की भैया पासिंग मार्क होती है 55 से लेकर 60% होता है। लेकिन दोस्तों वहां पर निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, यहाँ पर निगेटिव मार्किंग था। तो कट ऑफ और कम हो सकती है, लेकिन आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। यहाँ पर दोस्तों देखिए शिफ्ट 1 की भी मास्टर आंसर की दी गई है। तो कमेंट बॉक्स में हम आपको लिंक दे देंगे, जहां से जाकर आप इस आंसर की को डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए और आप लोग मिला लीजिए कि आखिर आपके नंबर कितने बन रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा पहला प्रश्न क्या था कि निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा हमारा सी विकल्प होगा। मतलब दोस्तों जो हमारा पहला सही होगा फाहान, तीसरा दोस्तों ह्वेनसांग और पहला दोस्तों विकल्प हो गया टॉमस रो। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा इसका विकल्प नंबर 200 सी वाला सही आंसर होगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या रहा, सिराज उद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों हमारा प्लासी का युद्ध। ठीक है, अगर आपने इसको टिक किया तो भैया आपको पूरे 1 नंबर मिलेंगे। फिर अगला क्वेश्चन क्या रहा हमारा, इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों बी विकल्प होगा लॉर्ड डलहौजी। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने इसको टिक किया तो आपका 1 नंबर कन्फर्म है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय इतिहास में धनवंतरी कौन थे। तो इसका भी जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा दूसरा विकल्प चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक। अगर आपने दोस्त इसको टिक किया तो भाई 1 नंबर और आपके बन गए। फिर पांचवा क्वेश्चन हमारा क्या आया था पेपर में, इसको जरा देखते हैं। मौर्यकालीन भारत के विवरण वाले इंडिका के लेखक थे। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ए विकल्प मेगास्थनीज। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने इसको टिक किया तो 1 नंबर आपके कन्फर्म है। छठा क्वेश्चन क्या रहा, साइमन कमीशन किस वर्ष ठीक है भारत में प्रथम बार आया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा 1928। अगर आपने डी विकल्प को टिक किया तो 1 नंबर आपके। फिर सातवां क्वेश्चन क्या रहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज्य या पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों हमारा होगा बी विकल्प। कहां पर दोस्तों, लाहौर में। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आठवां क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि निम्नलिखित का आपको मिलान करना है। आठवां जो सही आंसर होगा दोस्तों पहले हम आपको बता दें, इसका सही आंसर होगा हमारा बी विकल्प। ठीक है ना। तो बी में क्या होगा दोस्तों, मतलब पहले का दूसरा विकल्प होगा इंडियन नेशनल आर्मी का दोस्त हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद गदर पार्टी का हो जाएगा लाला हृदय लाल। उसके बाद दोस्तों मित्र मेला का हो जाएगा वीडी सावरकर। और उसके बाद होम रूल लीग का हो जाएगा एनी बेसेंट। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा सी विकल्प मोहम्मद अली जिन्ना। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने इसको टिक किया तो 1 नंबर आपके। फिर अगला क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था। तो 10वें का जो सही आंसर होगा डी विकल्प होगा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने इसको टिक किया तो आपका 1 नंबर कन्फर्म है। फिर उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है। तो 11 का जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा बी विकल्प, सही आंसर होगा कृष्णा। 12 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई। तो 12 का जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा बी विकल्प 1953। ठीक है, इसको हमें टिक करना था। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान का नाम है। तो 13 का सही आंसर होगा हमारा सी विकल्प। ठीक है, केव लादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा सही आंसर होगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन क्या रहा 14 नंबर कि भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत है। तो 14 का जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ए विकल्प दल्ली राजहरा। ठीक है, इसको हमें टिक करना था। 15 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, दिए गए दर्रों और उनके स्थानों का कौन सा जोड़ सही नहीं है, आपको ये बताना है। तो 15 का जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा बी विकल्प होगा दूसरा और तीसरा मतलब। ठीक है, 12 लापचा ला और
ठीक है, सिपकिला ये उत्तर प्रदेश। तीसरा विकल्प है हमारा थागाला, नीति पास और लिपुलेख हिमाचल प्रदेश। ये दोस्तों हमारे यहाँ पर बी विकल्प सही आंसर है। ठीक है, तो पहले दोस्तों देखिए हमारे 15 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर आपके 15 के 15 सही तो आपके भैया 15 नंबर कंफर्म है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी? तो 16 का जो सही आंसर होगा नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति। जी हाँ दोस्तों, सी विकल्प। फिर अगला क्वेश्चन क्या रहा? भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है। तो 17 का जो सही आंसर होगा डी विकल्प होगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। जी हाँ दोस्तों, इसको हमें टिक करना था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा 18 नंबर। सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा ए विकल्प होगा, तृतीय। अगर आपने इसको टिक किया तो एक नंबर आपके और कन्फर्म है। 19 नंबर क्वेश्चन। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों बी विकल्प होगा, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ठीक है, इसको हमें टिक करना था। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर। भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? तो 20 का जो सही आंसर होगा ए विकल्प होगा, पीवी नरसिम्हा राव। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने इसको टिक किया तो एक नंबर और आपके कंफर्म हो गए। 21 नंबर क्वेश्चन क्या रहा कि भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? इसका जो सही आंसर होगा डी विकल्प, दंड प्रक्रिया संहिता। जी हाँ दोस्तों, इसको हमें टिक करना था। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो 22 का जो सही आंसर होगा बी विकल्प, प्रतिबद्ध न्यायतंत्र। इसको हमें यहाँ पर टिक करना था। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 23 नंबर कि निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? इसका जो सही आंसर होगा सी विकल्प होगा, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, 23 का सी आंसर। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे 24 नंबर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा अनुच्छेद 40। जी हाँ दोस्तों, बी विकल्प को यहाँ पर टिक करेंगे। फिर अगला क्वेश्चन क्या है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? इसका जो सही आंसर होगा हमारा बलवंत राय मेहता कमेटी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ए विकल्प सही आंसर होगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर। बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों स्विच बंद होने पर। तो दोस्तों यहाँ पर कंफ्यूजन वाला भैया आंसर है। ठीक है, स्विच चालू होने पर भी बच्चों ने टिक लगा रखा है। तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है। फिलहाल चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 27 का दोस्तों क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों होगा हमारा ओम। ठीक है, यहाँ पर बी विकल्प करेक्ट आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन है कि नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों होगा हमारा साइट्रिक अम्ल। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आता है हमारा कर्कट जनक रसायन से होता है। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों हमारा सी विकल्प, कैंसर। फिर अगला क्वेश्चन आता है 30 नंबर। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों अधिचर्म। ठीक है, एपिडर्मिस। तो इसको हम यहाँ पर टिक करेंगे। फिर अगला क्वेश्चन आता है 31 नंबर। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर मैथ के क्वेश्चन शुरू होते हैं। यदि अंडर रूट 1 प्लस 27/169 बराबर 1 प्लस एक्स बटे 13 तो एक्स का मान हमें बताना था। इसका जो सही आंसर आएगा दोस्तों हमारा ए विकल्प आ जाएगा 1। अगर आपने इसको भैया इसको टिक किया तो आपका एक नंबर कन्फर्म है। फिर 32 नंबर क्वेश्चन क्या रहा? 37 सही 1/2 में कुल कितने 1/8 हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा ए विकल्प हो जाएगा। ठीक है, 32 का भी यहाँ पर ए आंसर सही है। फिर अगला क्वेश्चन आता है 33 नंबर। 36.1/102.4 सही आंसर आपको बताना है 33 का। तो जो सही आंसर होगा सी विकल्प होगा, 19/32। देखिए दशमलव से दशमलव कट जाता है तो 19 गुणे 19 करेंगे तो 361 ही आता है। ठीक है, तो ये अंडर रूट से बाहर आ गया। अगला क्वेश्चन क्या रहा? 34 नंबर। एक शहर की जनसंख्या में 4% की वार्षिक वृद्धि होती है, परंतु स्थानांतरण के कारण 1/2% वार्षिक तक घट भी जाती है। 3 वर्षों में वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा? तो 34 का दोस्तों जो सही आंसर होगा वो होगा डी विकल्प, 10.8। ठीक है, ये आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 परिणामों का औसत 68 है, पहले 7 का दोस्तों औसत 63 है, आखिरी 7 का औसत 70 है, तो 7वें का परिणाम होगा। तो 35 का जो सही आंसर होगा ए विकल्प होगा। कितना होगा दोस्तों आंसर हमारा 47। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या है? 36 नंबर। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों हमारा कुंठित हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। गज वदन का पर्यायवाची है 37 नंबर।
सही आंसर होगा हमारे यहाँ पर गणपति, इसको टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों डी विकल्प, कटका कीड़। ठीक है, इसको हम टिक करेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर, दूध का दूध और पानी का पानी करना मुहावरे का अर्थ होगा। तो 39 का जो सही आंसर होगा डी विकल्प, उचित निर्णय करना। जी हाँ दोस्तों, ये सही आंसर हमारा होगा। फिर 40 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि शुद्ध वर्तनी का चयन आपको करना है। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों हमारा बहिष्कार हो जाएगा। ठीक है, सी विकल्प सही आंसर है। अब दोस्तों 41 नंबर में आपको यहाँ पर देखिए इंग्लिश का डायरेक्शन दिया गया है। सीधे दोस्तों क्वेश्चन पर आते हैं और इसका आंसर देखेंगे। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन क्या है कि द अथर सेट पियरिंग इनटू द डार्कनेस बिकॉज। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा डी विकल्प, ही वाज अफेयर्ड। ठीक है, डी विकल्प को टिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर, द अथर जम्प्ड आउट ऑफ बेड बिकॉज। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों सी विकल्प होगा, अ कोल्ड ब्रिजी ब्लू पास्ट हिज फेस। 43 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड द अथर डू फर्स्ट। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों बी विकल्प, क्लाइंबिंग इनटू बेड। इसको हमें टिक करना था। फिर 44 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, गिव सिनोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड, प्राइड। तो 44 का जो सही आंसर होगा हमारा वो होगा सी विकल्प। ठीक है, इसको हम यहाँ पर टिक करेंगे, 44 का सी। 45 नंबर क्वेश्चन क्या है, गिव एंटोनिम फॉर द फॉलोइंग वर्ड कील। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा ए विकल्प हो जाएगा डल। ठीक है, पहले 45 क्वेश्चन हो चुके हैं। चलिए 46 क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन आपको करना है, कुत्ता, रेबीज, मच्छर। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों सी विकल्प हो जाएगा, मच्छर से क्या होता है हमारा मलेरिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता। ठीक है, नहीं रखता है। तो 47 का जो सही आंसर होगा बी विकल्प होगा, क्या सही आंसर होगा हमारा सूरवीर। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, किसी निश्चित कूट भाषा में, ठीक है, COMPUTRONE को लिखा जाता है, ये लिखा जाता है दोस्तों इसी कूट भाषा में एडवांटेजेस को क्या लिखा जाएगा। 48 का जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा बी विकल्प। ठीक है, AVDATNSEGA। अगर आपने इसको टिक किया तो भैया 1 नंबर और आपके बन गए। उसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक आदमी ने एक महिला से कहा, तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी बुआ है, वह महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों डी विकल्प हो जाएगा, किस प्रकार संबंधित है, बहन। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यदि 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ए विकल्प हो जाएगा, कौन सा दिन, रविवार। ठीक है, पहले 50 क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर हो चुके हैं। तो दोस्तों 51 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि भारत के उस प्रथम राज्य का नाम क्या है जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों होगा हमारा राजस्थान। ठीक है, इसको टिक करना है। 52 नंबर क्वेश्चन क्या है कि आरबीआई ने 22 जुलाई 2021 से किस भुगतान तंत्र को नए कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों हमारा ए विकल्प होगा हमारा यहाँ पर मास्टर कार्ड। फिर 53 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योग शुरू किया गया। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों सी विकल्प हो जाएगा, आयुष मंत्रालय। ठीक है, इसको हम टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं 54 नंबर, टोक्यो पैरालिम्पिक्स में 2021 में मतलब भारतीय दल के ध्वजवाहक के लिए नामित किया गया। तो 54 का जो सही आंसर होगा बी विकल्प होगा, मरियप्पन थंगवेलु। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर टिक करना था। 55 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि 2021-22 के दूसरे क्वार्टर जुलाई सितंबर के लिए सुकन्या समृद्धि खाते की ब्याज दर क्या है। तो 55 का जो सही आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर ए विकल्प हो जाएगा हमारा 7.6%। इसको हमें टिक करना था। 56 नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा है। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों हमारा डी विकल्प, किसके नाम पर रखा गया है, विद्या बालन। 57 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, वर्ष 2021 के लिए किस देश का पासपोर्ट विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की श्रेणी में सबसे ऊपर है। तो 57 का जो सही आंसर होगा डी विकल्प होगा, किसका दोस्तों भैया पासपोर्ट, वो है जापान का। 58 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता। तो 58 का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा डीएमके, ए विकल्प से होगा। ठीक है ना। फिर अगला क्वेश्चन, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है।
तो 59 का जो सही आंसर होगा दोस्तों होगा सी विकल्प, आइसलैंड। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया? तो 60 का दोस्तों जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ए विकल्प हो जाएगा। कौन सी सरकार है वो? तेलंगाना। फिर 61 नंबर क्वेश्चन क्या रहा कि निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों बी विकल्प हो जाएगा हमारा, भूटान। 62 नंबर क्वेश्चन, रियाद किस देश की राजधानी है? इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों हमारा सऊदी अरब। इसको मैं यहाँ टिक करना है। फिर 63 नंबर क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है? तो 63 का जो सही आंसर होगा बी विकल्प हो जाएगा, गोवा। इसको हमें टिक करना था। 64 नंबर क्वेश्चन, राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों सी विकल्प हो जाएगा, 6 वर्ष। 65 नंबर क्वेश्चन, विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों 24 अक्टूबर को। ठीक है, इसको टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है? 66 नंबर क्वेश्चन। तो सही आंसर होगा दोस्तों द हेग। इसको टिक करना था। 67 नंबर क्वेश्चन, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्तिकला स्थित है? 67 का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा मध्य प्रदेश में। ठीक है ना, काफी बच्चे गलत लगा कर आए। उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे 68 नंबर, प्रसिद्ध नवकाले 12 उत्सव इनमें से किस राज्य में से संबद्ध है? तो 68 का जो सही आंसर होगा यहाँ पर होगा डी विकल्प, ओडिशा। इसको मैं यहाँ टिक करना था। 69 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि निम्न में से कौन सी एक हरित गृह गैस नहीं है? ये आपको बताना था। 69 का जो सही आंसर होगा बी विकल्प हो जाएगा, नाइट्रोजन। इसको मैं यहाँ पर टिक करना था। ठीक है ना। फिर अगला क्वेश्चन क्या रहा 70 नंबर, अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं? इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। उससे पहले दोस्तों निर्देश यहाँ पर दिया गया 71 से लेकर 75 तक के क्वेश्चन के लिए। उपयुक्त गद्यांश में प्रयुक्त स्मरणीय शब्द का अर्थ है, आपको ये बताना है। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों हो जाएगा प्राप्त करने योग्य। अगर आपने इसको टिक किया तो 1 नंबर आपके। अगला क्वेश्चन, उपयुक्त गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से बताया है कि 72 का जो सही आंसर होगा महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था? इसको मैं यहाँ पर टिक करना है। 73 नंबर क्वेश्चन, उपयुक्त गद्यांश के लेखक का उद्देश्य क्या था? सही आंसर होगा दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता बताना। 74 नंबर क्वेश्चन, धर्मनिरपेक्षता से अभिप्राय है? इसका जो सही आंसर होगा ए विकल्प, सभी धर्मों का आदर करना। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है 75 नंबर, कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था? सही आंसर होगा डी विकल्प, इसमें सभी जातियों वर्गों धर्मों के लोगों ने भाग लिया था। यहाँ पर डी विकल्प सही आंसर होगा। फिर देखिए दोस्तों हमारा 76 से लेकर 80 तक के भैया क्वेश्चन को गद्यांश को ध्यानपूर्वक हमें पढ़ना था। तो इतना बड़ा गद्यांश अगर आपने इसको पढ़ लिया होगा तो देखिए क्वेश्चन सीधे आते हैं। देखिए 76 नंबर क्वेश्चन, मानव को सृष्टि का लघु रूप माना गया है क्योंकि? सही आंसर होगा दोस्तों मानव मन में जो घटित होता है वही सृष्टि में घटित होता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ए विकल्प सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है 77 नंबर, वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव होता है? सही आंसर है दोस्तों साहित्य शास्त्री में। ठीक है, इसी को हम यहाँ पर टिक करेंगे। फिर अगला क्वेश्चन 78 नंबर आता है, मानव शरीर को यंत्रवत कहा गया है क्योंकि? सही आंसर होगा दोस्तों अवयव रूपी पुर्जों के विकृत होने से भी शरीर यंत्रवत निष्क्रिय हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर टिक करेंगे। 79 नंबर क्वेश्चन क्या रहा कि शल्य चिकित्सकों द्वारा स्वीकार की गई दायित्वपूर्ण चुनौती थी? इसका जो सही आंसर होगा सी विकल्प, अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर को सामान्य बनाना। ठीक है, इसको यहाँ पर हम टिक करेंगे। 80 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, अनुच्छेद में प्रयुक्त निरामय शब्द का पर्याय है? तो सही आंसर होगा दोस्तों स्वस्थ। ठीक है, यहाँ पर बी विकल्प को यहाँ पर हम टिक करेंगे। ठीक है, 80 क्वेश्चन हो चुके हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 81 से लेकर 85 तक निर्देश आपको दिया गया था। ठीक है, सीमेंट का उत्पादन, प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट। तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन क्या था 81 नंबर, सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। उत्पादन अधिकतम स्तर किस वर्ष घटा, आपको ये बताना था। तो 81 का जो सही आंसर होगा बी विकल्प, 2015 और 16। यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ पर टिक करेंगे। तो आपके मन में सवाल होगा यार 2015-16 क्यों हो गया, ये वाला क्यों नहीं हुआ 16-17? देखिए 98 से सीधे 60 पर आया था। ठीक है ना। फिर अगला क्वेश्चन क्या रहा 82 नंबर, इसको जरा देखते हैं। उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान अधिकतम वृद्धि हुई, ये आपको बताना था। तो 82 की जो सही आंसर होगा ए विकल्प होगा, 2013 और 14। ठीक है ये। ठीक है ना गाइस, 55 से सीधे 90 पर पहुंचा था।
तो ये सही आंसर होगा। 83 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रथम 3 वर्ष के दौरान औसत उत्पादन था, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा सी विकल्प आ जाएगा, 48 MT मीट्रिक टन होगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है हमारा 84 नंबर, सीमेंट का अधिकतम उत्पादन दर्ज हुआ इस वर्ष। तो 84 जो सही आंसर होगा बी विकल्प, 2014 और 15। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए 2014-15 ये सबसे अधिकतम उत्पादन यही ना 98 पर पहुंचा था। उसके बाद अगला क्वेश्चन था हमारा, वर्ष 2011-12 के दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में कितना था। तो 85 जो सही आंसर होगा वो ए विकल्प होगा, 31.8%। ठीक है, इसको हम टिक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों देखिए 86 से लेकर 90 तक भी आपको निर्देश दिया गया था। ठीक है, एक्स आयात है, ये पूरा मैटर था। चलिए क्वेश्चन पर सीधे आते हैं। वर्ष 2014-15 से लेके 15-16 के दौरान एक्स के आयात में वृद्धि प्रतिशत है, आपको ये बताना है। तो 86 जो सही आंसर होगा बी विकल्प होगा, 33.3%। इसको हम टिक करेंगे। ठीक है, 87 नंबर क्वेश्चन क्या था, सभी वर्षों के लिए वर्ष दर वर्ष एक्स के आयात की वृद्धि का औसत करोड़ में है। तो 87 जो सही आंसर था वो ए विकल्प था, 260। अगर आपने इसको टिक किया तो भैया आपको नंबर मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन आता है 88 नंबर, विगत कितने वर्षों तक एक्स का आयात एक्स के औसत आयात से अधिक था। ठीक है, तो 88 का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा सी विकल्प। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन में आते हैं हम लोग 89 नंबर क्वेश्चन, एक्स के औसत आयात से अधिक आयात और एक्स के औसत आयात से कम आयात के वर्षों का अंतर है। तो 89 जो सही आंसर होगा दोस्तों वो बी विकल्प होगा। कितना हो जाएगा दोस्तों सही आंसर, 2 ही आएगा। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन में आते हैं 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा, वर्ष 2018-19 ये है दोस्तों 18-19 के दौरान एक्स के आयात में प्रतिशत वृद्धि सभी वर्षों के एक्स के आयात के उसके औसत से कितनी है। तो 90 का दोस्तों जो सही आंसर होगा डी विकल्प होगा, 64.38%। ठीक है ना, ये वाला आंसर सही होगा। तो पहले 90 क्वेश्चन हो चुके हैं और देखिए यहाँ पर 91 से लेकर 95 तक भी आपको एक तालिका दी गई थी। ठीक है, ये दोस्तों आपको पढ़ना था। चलिए सीधे क्वेश्चन पर आते हैं, मंगलवार ए को ए द्वारा बेची गई वस्तु तथा शनिवार सी द्वारा बेची गई वस्तु का अनुपात क्या था, ये आपको बताना था। तो 91 का जो सही आंसर होगा दोस्तों बी विकल्प हो जाएगा हमारा, 7:9। ये हम टिक कर लेंगे। फिर देखिए 92 नंबर क्वेश्चन, सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का कितना प्रतिशत थी। तो 92 का सही आंसर होगा सी विकल्प। ठीक है, 44.44%। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे 93 नंबर, बी सी तथा डी द्वारा क्रमशः सोमवार मंगलवार तथा शनिवार को बेची गई वस्तु का औसत क्या है। तो 93 का जो सही आंसर होगा वो ए विकल्प होगा। ठीक है, 44.33। और अगला क्वेश्चन आता है 94 नंबर, सप्ताह के सभी 4 दिनों में डी वस्तु की बिक्री की तुलना में बी वस्तु की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि है। 94 का जो सही आंसर होगा डी विकल्प होगा, 28.3%। ठीक है, 95 नंबर क्वेश्चन क्या है, सोमवार को बेची गई वस्तुओं की औसत और शुक्रवार को बेची गई वस्तु के औसत के मध्य कितना अंतर है। तो 95 का जो सही आंसर होगा सी विकल्प होगा। ठीक है, 95 का दोस्तों सी है, यहाँ डी नहीं है। ठीक है, इसको मिटाते हैं, सी होगा मतलब 5.25। इसको हम यहाँ पर दोस्तों टिक कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। ठीक है, 96 से लेकर देखिए 100 तक भी दोस्तों आपको एक तालिका दी गई थी। ठीक है, तो इसको जरा हमें देखना था। भारत में 2010 से 17 के मध्य फसलों का उत्पादन का क्वेश्चन था। चलिए सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन, गेहूं उत्पादन किस वर्ष के दौरान गिरावट दिखाई दी गई। तो 96 का जो सही आंसर होगा ए विकल्प होगा, 2013 से लेकर 14 तक। ठीक है, 97 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किस फसल में 2013 से 17 के मध्य उत्पादन में लगातार वृद्धि दर्ज की गई। तो 97 का जो सही आंसर होगा डी विकल्प हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारा हो जाएगा बाजरा। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देखते हैं यहाँ पर 98 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि 2010-11 से 2016-17 की अवधि के मध्य आलू का औसत उत्पादन कितना है। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों बी विकल्प हो जाएगा हमारा, 293.86 टन। ठीक है, फिर 99 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा, 2016-17 के मध्य इनमें से किस फसल के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट दर्ज की गई। इसका जो सही आंसर होगा हमारा सी विकल्प हो जाएगा यहाँ पर, चावल। अगर आपने इसको टिक किया तो भैया एक नंबर आपका और बनेगा। उसके बाद 100 नंबर क्वेश्चन क्या रहा कि आलू का उत्पादन 2015-16 में 2010-11 का अंदाजन कितना गुणा है। इसका जो सही आंसर होगा डी विकल्प हो जाएगा, 1.90। तो गाइस देखिए हमारे यहाँ पर टोटल 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं जो कि ऑफिशियल आंसर की थे हैं।
अगर दोस्तों आपने बिल्कुल सेम टू सेम इतने क्वेश्चन को टिक किया तो ये मान के चलिएगा कि भैया आपके नंबर बहुत ही अच्छे आने वाले हैं। देखिए अब इसकी कट ऑफ कितनी जाती है वो देखने वाली बात होगी। और उम्मीद दोस्तों देखिए यहाँ पर ये है कि 55 से लेके 60, ठीक है, यही दोस्तों इसकी कट ऑफ हो सकती है। जैसा कि दोस्तों टेट में जो कट ऑफ बनती है 55-60 होती है, तो यहाँ पर भी उसी रेशियो को दोस्तों मेंटेन रखा जा सकता है। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे। और अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि वो भी ऑफिशियल आंसर की, ठीक है, बढ़िया बिल्कुल अच्छी वाली क्वालिटी में मिलाकर अपने नंबर मिला सके कि कितने नंबर उनके बन रहे हैं।